अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लर्न अरबिक का आज हमारे क्या है, सॉरी चौथा दिन है, तीसरा दिन नहीं है, चौथा दिन है। गलती से इधर डे 3 दिखा रहा है, चौथा दिन है। आज हम इस सबक में, इस सेशन में हम क्या सीखेंगे, मन हाजा। क्या सीखेंगे, मन हाजा। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबक से। तो माँ और मन, अभी देखो सबक मेन सबक स्टार्ट करने से पहले, हमारे जो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे माँ और मन, इन दोनों में क्या फर्क है। माँ और मन, ये दोनों में क्या फर्क है। तो एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, सामने आपके इमेज दिख रही है, किताब है। ये क्या है, एक किताब है। अगर हिंदी में समझो एक सेंटेंस है, हिंदी में क्या है, यह क्या है। हिंदी में क्या सेंटेंस है, क्या वाक्य है, क्या जुमला है, यह क्या है। यही सेंटेंस को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस। यही सेंटेंस को, यही जुमले को, यही वाक्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस। अरबी में हम इसको क्या बोलते हैं, मा हाजा। अभी देखो मा हाजा, अभी मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं। तो यह क्या है, यह क्या है, ये हिंदी में हुआ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, उसका ट्रांसलेशन। और अरबी में क्या बोलते हैं, मा हाजा। क्या बोलते हैं, मा हाजा। अब देखो, ये जो तस्वीर आपको दिख रही, अभी ये किसके, एक आदमी की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है, एक आदमी की, इंसान की, एक शख्स की तस्वीर है। तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, यह क्या है, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं, हम क्या बोलते हैं, यह कौन है। हम क्या बोलेंगे, यह कौन है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हु इज दिस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हु इज दिस, इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे। लेकिन अरबी में हम मा हाजा ऐसे बोल सकते हैं क्या, मा हाजा। तो मा हाजा अगर हम बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, मा हाजा हम नहीं बोल सकते। तो सही अल्फाज क्या होगा, मन हाजा। सही अल्फाज क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, जुमला क्या होगा, वाक्य क्या होगा, मन हाजा। क्या होगा, मन हाजा। अभी देखो, और ये सही जुमला होगा, माँ और मन। पहली बात तो कब यूज करना है मैं बताऊंगा, और उसका मीनिंग भी बताता हूं, मतलब क्या है। माँ का मतलब क्या है, हमने पहले भी देखा, माँ का मतलब क्या। उर्दू में क्या बोलते हैं, माँ का मतलब क्या। हिंदी में माँ का मतलब क्या होता है, क्या। और इंग्लिश में माँ का मतलब क्या होता है, व्हाट। इंग्लिश में क्या होता है, व्हाट। तो मीनिंग माँ का, मन का मीनिंग क्या होता है हिंदी में और उर्दू में, कौन। हम बोलते हैं ना, कौन। कौन है ये, कौन है ये। तो मीनिंग क्या होता है, मन का मतलब क्या होता है, मन का मतलब होता है कौन। जैसे याद कैसे रखेंगे, एक सिंपल, जब हम लोग मर जाते हैं तो हमें क्या किया जाता है, कब्र में दफनाया जाता है। क्या किया जाता है, हमें कब्र में दफनाया जाता है। तो कब्र में हमको दफनाने के बाद में, तो 40 कदम दूर जाने के बाद में फरिश्ते आते हैं, उठाकर बैठाते हैं। तो फरिश्ते हमें सवाल पूछते हैं। तो सवाल क्या पूछते हैं फरिश्ते, किसी को याद है, फरिश्ते क्या सवाल पूछते हैं मुर्दे को। हाँ, मन रब्बू का। मन का मतलब क्या है, कौन। रब्बू का बोले तो तेरा रब, कौन है तेरा रब, कौन है तो इधर मन इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे याद रख सकते हो, मन बोले तो कौन, क्या नहीं, क्या है तेरा रब ने। मन रब्बू का बोले तो कौन है तेरा रब। फिर मन दीनू का, कौन सा है तेरा दिन। मन नबियों का, कौन है तेरा नबी। तो मन 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 इस्तेमाल किया जाता है। तो मन का मतलब क्या होता है, कौन। और इंग्लिश में हु, इंग्लिश में हु। तो और एक बात है, जो माँ जो शब्द इस्तेमाल होता है, अभी हम माँ देख रहे हैं, माँ हमने पहले जो सीखा माँ, ये जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है सवाल पूछने के लिए, तो ये क्या होता है, गैर आकिल। गैर आकिल, ये शब्द से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, इशारा कर रहे हैं गैर आकिल की तरफ। अब आप बोलेंगे गैर आकिल का मतलब क्या। गैर आकिल का मतलब क्या, कि कोई जानवर हो सकता है, या फिर पेड़ हो सकता है, या फिर कोई चीज हो सकती है। जैसे किताब, किताब को अक्ल होती है क्या। गैर अक्ल मतलब क्या, जिसको अक्ल नहीं है। गैर आकिल का मतलब क्या, जिसको अक्ल नहीं है, जिसको अक्ल नहीं है उसको कहते हैं गैर आकिल। तो अरबी में गैर आकिल किसको बोलते हैं, जानवरों को गैर आकिल में शामिल किया जाता है, पेड़ को गैर आकिल में शामिल किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स, सितारे वगैरह सब, ये पूरे सब किस में आते हैं, गैर आकिल में आते हैं। तो गैर आकिल के तरफ हम इशारा करेंगे। तो देखो मेरा स्टेटमेंट याद रखो, गैर आकिल के तरफ हम अगर इशारा करेंगे और हमें पूछना है कि ये क्या है, तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, माँ। कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, माँ। कभी गैर आकिल की तरफ, गैर आकिल की तरफ इशारा करके पूछेंगे तो और वो हिंदी में क्या होगा, यह क्या है। उर्दू में उसका मतलब क्या होगा, ए क्या है। और इंग्लिश में क्या होगा, व्हाट इज दिस।
लेकिन मन जो होता है, मन ये किसके तरफ इशारा करके, नहीं तो किसके बारे में पूछा जाता है, ये रैशनल थिंग्स के बारे में, रैशनल, इसको अरबी में बोलते हैं आकिल, और उर्दू और हिंदी में क्या बोलेंगे, जिसको अक्ल है, जिसको अक्ल है। अभी अक्ल, अरबी में अक्ल है, किसी किसी को बोलते हैं, एग्जाम्पल क्या जाता है उसमें, ह्यूमंस आते हैं, इंसान आते हैं, जिन आते हैं, हाँ, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते और अल्लाह। इनसे रिलेटेड अगर हम सवाल पूछ रहे हैं या फिर इशारा कर रहे हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे, मन। क्या इस्तेमाल करेंगे, मन। याद रखो, माँ कब इस्तेमाल करेंगे, गैर आकिल के लिए, जैसा पेड़ है, जानवर है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, सितारा है, जमीन है, ये गैर आकिल में है। और आकिल में जो है वो क्या आएगा, इंसान आएंगे, जिन आएंगे, फरिश्ते आएंगे और अल्लाह। इनसे रिलेटेड अगर हम सवाल पूछेंगे इशारा करके तो क्या आएगा, मन आएगा। क्या आएगा, मन। क्या आएगा, मन। तो एक बार इशारा हो भी सकता है, एक बार नहीं भी हो सकता है, लेकिन आकिल होगा तो क्या होगा, मन ये इस्तेमाल किया जाएगा, मन ये इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दोनों में ये फर्क है, बस इतना ही, बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। और आगे हम देखेंगे जुमला वगैरह कैसे बनाना है, क्या कंडीशन है, वो आगे देखेंगे। तो ये इतना याद रखो, माँ का भी यूज होगा गैर आकिल के लिए और मन आकिल के लिए। आकिल मतलब जिसको अक्ल होती है, तो अक्ल किसके होते हैं, इंसान को, जिन्नात को, फरिश्ते को और अल्लाह को खुद का इल्म होता है, याद रखो। तो बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। तो हमारा जो सबक है, आज का जो सिलेबस है, ये क्या है, मन हाजा। क्या है, मन हाजा। मन हाजा का मतलब क्या है, पहले वो जान लो। मन हाजा मतलब क्या है, ये कौन है। उर्दू में क्या बोलेंगे, ये कौन है। हिंदी में क्या बोलेंगे, यह कौन है, यह कौन है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हु इज दिस। तो देखो, मन हाजा, मा हाजा नहीं, मा हाजा बोले तो ये क्या है, क्या, ये क्या है। लेकिन मन हाजा का मतलब क्या है, ये कौन है, कौन, ये कौन है। तो देखो, क्या और कौन में फर्क है, क्या और कौन में फर्क है। अब देखो, एक लड़के की तस्वीर दी है, एक लड़का है, एक लड़का है और हमें सवाल पूछा है। क्या पूछा है, मन हाजा। क्या सवाल पूछा है, मन हाजा। तो देखो, मा हाजा करके पूछा है क्या, मा हाजा करके पूछते तो गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि लड़का जो होता है अक्ल वाला है, एक इंसान है, तो इंसान को अक्ल होती है, तो अक्ल वाला है और उसकी तरफ इशारा करके हमें पूछना है कि कौन है करके, तो हम क्या यूज करेंगे, मन। क्या यूज करेंगे, मन। तो सवाल पूछा है मन हाजा। क्या पूछा है, मन हाजा। इसका तर्जुमा क्या है मन हाजा का, उर्दू में क्या आएगा, ए कौन है। हिंदी में क्या आएगा, यह कौन है। इंग्लिश में आएगा हु इज दिस, हु इज दिस। तो इसका जवाब क्या होगा, हिंदी में बोलो, देखेंगे इसका जवाब क्या होगा। मन हाजा बोलो तो जवाब, पूरा जवाब बोलो, पूरा क्या होगा जवाब। हाँ देखो, यह लड़का है। अभी इसको जुमला, अभी इसको हमें अरबी में बोलना है। तो देखो, यह लड़का है। अभी यह क्या बोलेंगे हम अरबी में, यह को हाजा। क्या बोलेंगे, हाजा। अभी लड़का है, लड़का है। अभी लड़के को अरबी में क्या बोलते हैं, लड़के को अरबी में वलदुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वलदुन। तो जवाब आएगा हाजा वलदुन। क्या आएगा, हाजा वलदुन। अब एक बात याद रखो, अरबी में जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है उसको तिफलुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिफलुन। लड़का जो होता है, मतलब एक 8 से 12 साल 14 साल ऐसे जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, वलदुन। क्या बोलते हैं, वलदुन भी बोलते हैं, गुलामुन भी बोलते हैं, गुलामुन भी बोलते हैं। कुरान में गुलामुन करके भी अल्फाज आया है। तो वलदुन भी बोलते हैं, गुलामुन भी बोलते हैं। किसको, लड़के को। अगर जवान होगा, जवान लड़का होता है ना, जवान 18 20 22 ऐसा उसको होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फतन। एक होगा तो फतन बोलते हैं, और बहुत ज्यादा रहेंगे तो फितियतुन बोलते हैं, फितियतुन। ये सूरह कहफ में आता है फितियतुन करके, कि बहुत सारे नौजवान लोग थे, वो अल्लाह पर ईमान लाए, तो बादशाह उनके ऊपर जुल्म करते थे, वो भाग जाते, तो उधर था फितियतुन। बहुत सारे होंगे तो फितियतुन, एक होगा तो फतन। तो अलग अलग। और आदमी होगा तो अरबी में आदमी को क्या बोलते हैं, रजुलुन। क्या बोलते हैं आदमी को, रजुलुन, रजुलुन। तो देखो, बच्चे के लिए अलग वर्ड है, लड़के के लिए अलग वर्ड है, जो लड़का होता है लड़का। फिर बाद में अगर वो जवान हो गया तो अलग वर्ड है फतन। फिर आदमी रह गया तो उसको क्या आएगा वर्ड, रजुलुन। क्या आएगा, रजुलुन। तो ये आएगा मन हाजा। तो हमने क्या जवाब दिया, हाजा वलदुन। अभी देखो, ये एक इमेज आ गया, ये क्या है। तो देखो, सवाल क्या है, मन हाजा। सवाल क्या है, मन हाजा। मतलब इसका मतलब क्या है, यह कौन है।
हाँ, इंग्लिश में हु इज दिस, उर्दू में ए कौन है, यह और ए इतना ही फर्क है। तो ये कौन है, यह कौन है, हु इज दिस। अब इसको हिंदी में बोलो, कौन है, आपको इमेज दिख रहा है, कौन है, पूरा जवाब बोलो हिंदी में। यह डॉक्टर है ना, एक डॉक्टर है। अभी अरबी में, हाँ, अरबी में डॉक्टर को क्या बोलते हैं, अरबी में तबीबुन, क्या बोलते हैं, तो कौन सा, तो वाला तो, ये तो तबीब बोलते हैं उसको, तबीब, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तबीब बोलते हैं। तो वो क्या होगा, हादा तबीबुन, तो हादा तबीबुन, ये तबीबुन नहीं, त नहीं, अगर बोलते हो तबीबुन बोलते हैं, त नहीं है, ये तो का त है, क्या है, तो का त, तो हादा तबीबुन, ये क्या है, हादा तबीबुन। तो याद रखो, तबीबुन का मतलब क्या है, डॉक्टर। या फिर आपको मालूम होगा तिब्बे नब्बे से इलाज बोलते हैं, मालूम है ना, तिब्बे नब्बे से इलाज, मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो बताया है उससे इलाज करते, तिब्बे। तो तिब्बे का मतलब क्या, इलाज करना। तो तबीबुन का मतलब क्या, इलाज करने वाला। तबीबुन का मतलब क्या, इलाज करने वाला, इसका मतलब डॉक्टर, तबीबुन। तो हादा तबीबुन। अभी नेक्स्ट एक इमेज आपको दिख रहा है, नेक्स्ट इमेज, और सवाल क्या पूछा है, देखो सवाल क्या पूछा है, देखो पढ़ो क्या लिखा है, हादा वलदुन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हादा वलदुन का मतलब, हाँ देखो, तो देखो ये हाजा वलदुन एक पूरा जुमला है, हाजा वलदुन, लेकिन उसके पहले अ लगाया है, उसके पहले अ लगाया है, तो वो जुमला है, जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो सवाल में कन्वर्ट हो गया। तो अ हाजा वलदुन मतलब क्या ये लड़का है। तो आपको इमेज देख के लड़का लग रहा है क्या, वो ला हाजा रजुल। हाँ, तो देखो ये लड़का नहीं है कि नहीं, पहली बात तो देखो ये लड़का है क्या, लड़का तो नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको जवाब हाँ नहीं तो नहीं बोलना पड़ेगा ना पहला, कि उसने पूछा क्या ये लड़का है, तो हम पहले क्या बोलेंगे, नहीं। पहले हम हिंदी में बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, ला, क्या बोलेंगे, ना, नहीं। फिर जवाब देंगे हाजा, ये कौन है, आदमी है। तो आदमी को अरबी में क्या बोलते हैं, रजुलुन। तो क्या बोलेंगे, देखो पहला उसका जवाब का इनकार करेंगे, उसके जो सवाल है उसका इनकार करेंगे, क्या करके, ला, नहीं, हाजा, हाजा बोले तो यह, रजुलुन बोले तो यह आदमी है। तो ला, पहले हमने क्या किया, उसकी बात का इनकार किया, ला, नहीं, हाजा रजुलुन, और सही जवाब दिया। तो ला वो बोल दिया, फिर हाजा रजुलुन। तो देखो आदमी को क्या बोलते हैं अरबी में, आदमी को अरबी में रजुलुन, याद रखो, रजुलुन। और बहुत सारे होंगे आदमी तो क्या बोलते हैं, रिजालुन। बहुत सारे आदमी होंगे तो रिजालुन, जेर आता है, र को क्या आता है, जेर आता है। और एक होगा था रजुलुन, और बहुत सारे नहीं तो रिजालुन। तो देखो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इमेज दिख रहा है, क्या है, सवाल पूछा है मन हाजा, मन हाजा। अभी देखो मन हाजा पूछा है ना, ये कौन है, अब ये कौन है। तो देखो इमेज के हिसाब से ये तो लड़का तो है, एक लड़का तो है, लेकिन इनका मकसद क्या है, लड़का एक बैग लेके ठहरा हुआ है, लड़का क्या है, एक बैग लेके ठहरा हुआ है, उसके साथ एक बैग है। तो इनका मकसद क्या है, कि क्या पूछना है कि ये कौन है। तो ये एक स्टूडेंट है, एक्चुअली क्या है, ये एक स्टूडेंट है, क्या है, एक स्टूडेंट है। तो अभी हमको इसे हिंदी में बोलना है, क्या करके, यह क्या है, यह स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट क्या है, पर ये इंग्लिश वर्ड है, तो यह विद्यार्थी है। उर्दू में क्या बोलेंगे, विद्यार्थी, स्टूडेंट को क्या बोलते हैं उर्दू में, तालिब, तालिब क्या बोलते हैं, तालिब बोलते हैं, और अरबी में भी तालिब बोलते हैं। तो क्या आएगा आंसर, मन हाजा, तो क्या आएगा, यह तालिब है, तो हाजा तालिबुन, क्या आएगा, हाजा तालिबुन। ये तो आता है, त नहीं आता, देखो त अलग है, तो अलग, हाजा तालिबुन, हाजा तालिबुन बोले तो यह स्टूडेंट है। ये क्या है, तालिब का मतलब क्या, तलब करने वाला, इल्म की तलब करने वाला, उसको बोलते हैं तालिबुन, तालिबुन। तो हाजा तालिबुन। समझ में आया ये स्लाइड में, किसी को कुछ डाउट वगैरह है, कुछ पूछना वगैरह है, किसी को कुछ डाउट, क्या आगे बढ़ेंगे, चल। हाँ, तो देखो अब मन हाजा वही चालू है। अब देखो एक साथ दो पिक्चर आए हैं, एक साथ दो पिक्चर आए, एक है मस्जिद और एक है, देखो एक है मस्जिद, हमको मालूम है। तो मस्जिद को अरबी में क्या बोलते हैं, मस्जिदुन, क्या बोलते हैं, मस्जिद ही बोलते हैं, मस्जिदुन बोलते हैं। और दूसरा क्या है, एक व्यापार करने वाला है, व्यापारी होता है ना, व्यापारी, और
व्यापारी को अरबी में क्या बोलते हैं? जो व्यापार करता है, जो बिजनेस करता है, ये व्यापारी है, बिजनेस नहीं, बिजनेस बोलो तो अलग होता है। ये मर्चेंट है एक टाइप का, व्यापार करने वाला, सामान लेके बेचने वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? ताजिर बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में ताजिर, और अरबी में भी ताजिर बोलते हैं। हाँ, अरबी में क्या बोलते हैं? ताजिरुन। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखो। दो सवाल एक साथ पूछा है, दो सवाल क्या पूछा है? एक है मन हाजा, एक है मा हाजा। देखो एक है मन हाजा, एक है मा हाजा। अब मुझे बताओ ये जो मन हाजा ये किसके बारे में पूछा है? मस्जिद के बारे में पूछा है क्या ये ताजिर के बारे में पूछा है? ताजिर के बारे में। ताजिर के बारे में। ऐसा ऐसा क्यों ऐसा मन हाजा ताजिर के बारे में क्यों पूछा? तो आपको कैसे पता चला? वो अकील है। हाँ वो अकील है, मुझे भी मालूम है। आपको अरबी में पढ़ के कैसे समझ में आया? वहां लिखा है क्या अकील है करके? नहीं आप करेक्ट है, हाँ बोलो सभी। इंसान। हाँ अब यहाँ देखो हमने इधर वर्ड इस्तेमाल क्या किया? मन इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया है? मन। तो मन ये देख के आपने पता लगाया है कि क्या किया इन्होंने? मन हाजा मतलब क्या है? ये किसी आकिल के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। दिखने के तो बहुत कुछ दिख रहा है, इशारा। अभी देखो एक आदमी जब इशारा करता है ना तो बहुत सारी चीजें रहती है उधर, बहुत सारी चीजें रहती है, किताब है, कंप्यूटर है, आदमी है। तो उसने मन हाजा बोला तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये किसी आकिल के बारे में सवाल पूछ रहा है, कोई बेजानदार चीज के बारे में नहीं पूछ रहा। बोलो बेजानदार नहीं, बिन अक्ल वाली चीज के बारे में नहीं पूछ रहा, क्योंकि जानवर में भी ये होता है, जान होती है, तो बिन अक्ल वाली चीज की नहीं पूछ रहा। तो मन हाजा इसका मतलब है किसके बारे में पूछ रहा है? ताजिर के बारे में पूछ रहा है। और मा हाजा ये सवाल किसका है? ये मस्जिद के बारे में, ये मस्जिद के बारे में। तो इसका जवाब क्या होगा? मन हाजा का जवाब क्या होगा? हाजा ताजिरुन। तो मन हाजा ये सवाल किसका है? ताजिर के बारे में। तो इसका जवाब क्या होगा? हाजा ताजिरुन, मतलब यह ताजिर है, तिजारत करने वाला है। हाजा ताजिरुन क्या आएगा? हाजा ताजिरुन। और जो दूसरा सवाल है मा हाजा, ये किसके बारे में? मस्जिद के बारे में है। तो मस्जिद के बारे में क्या पूछ रहे? मा हाजा ये क्या है? तो हम क्या जवाब देंगे? हाजा मस्जिदुन। क्या बोलेंगे? हाजा मस्जिदुन। तो दोनों में फर्क पड़ेगा। देखो आपको कोई भी अरब आया और वो इशारा करके पूछ रहा है, लेकिन उधर आपको गाड़ी भी दिख रही है और एक लड़का भी ठहरा वो दिख रहा है, तो किसके बारे में पूछ रहा है? गाड़ी के बारे में नहीं पूछ रहा, वो लड़के के बारे में पूछ रहा है। अगर उसने मन इस्तेमाल किया, मन हाजा करके इस्तेमाल किया, अगर माँ इस्तेमाल किया तो फिर गाड़ी के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसे पहचान है। तो माँ और मन में ये फर्क होता है। अब देखो ये क्या है? एक कुत्ता है। ये क्या है? कुत्ता है। अब सवाल क्या पूछा है? मन हाजा पूछेंगे क्या इधर? मन हाजा पूछेंगे? नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि कुत्ता जो होता है गैर आकिल होता है। अगर देखने जाएंगे तो उसको अक्ल होती है, लेकिन अरबी के हिसाब से क्या होता है कि गैर अकिल में जमा होता है। तो ये गैर अकिल। तो मा हाजा पूछा मतलब व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? तो इसका जवाब क्या होगा? अभी देखो कुत्ते को क्या बोलते हैं अरबी में? कुत्ते को क्या बोलते? अभी एक बात याद रखो, कुत्ते को अरबी में कलबुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलबुन। ये जो क होता है, जो छोटा वाला क होता है ना, काफ वाला क, ये होता है। और अरबी में और एक अल्फाज आता है कलबुन, जो कौद कलबुन, उसको दिल को बोलते हैं। देखो सुनाई देने के लिए आवाज दोनों एक ही लग रहा है। कलबुन बोले तो दिल और कलबुन बोले तो कुत्ता। दोनों में क्या है? देखो हाजा कलबुन, तो हाजा कलबुन, और जो दिल होता है कलबुन आता है। तो हाजा कलबुन, कलबुन बोले तो कुत्ता। इसका ये भी कुरान में जिक्र है। सूरे कहफ में कुत्ते का जिक्र वगैरह है। जो असहाबुल कहफ थे उनके साथ कुत्ता वगैरह था, गार में बैठा था। कलबुन और कलबुन कुरान में दोनों है। कलबुन भी है दिल के बारे में, वकुलूबिहिम मरदुन सूरे बकरा में ही है। तो ये कलबुन मतलब दिल, कलबुन बोले तो कुत्ता। नेक्स्ट अभी ये क्या है? देखो सवाल पूछा है। अभी देखो सवाल क्या पूछा है? देखो क्या पूछा है? अहाजा कलबुन। इसका तर्जुमा करो क्या होगा? अहाजा कलबुन का मतलब क्या ये कुत्ता है? हाँ बराबर। देखो हाजा कलबुन का मतलब, हाजा कलबुन का मतलब ये कुत्ता है, और अ लगाने से ये सवाल हो गया। अहाजा कलबुन, क्या ये कुत्ता है? तो ये कुत्ता दिख रहा है क्या? ये कुत्ता है? ये तो बिल्ली है ना? हाँ ये तो क्या है? बिल्ला बिल्ली। ओके तो ये क्या है? बिल्ली है। अभी देखो, अभी ये जो बिल्ली है इसको अरबी में क्या बोलते हैं? कितुन।
तो क्या बोलेंगे ला। पहले बात तो उसका जवाब का इनकार करना है। उसने क्या बोला कि हाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? तो हम क्या बोलेंगे ला, नहीं। हाजा कितुन, क्या बोलेंगे ला। पहले उसके जवाब का इनकार करेंगे फिर सही जवाब देंगे। तो ला हाजा कितुन, नहीं ये क्या है? बिल्ली है। ये क्या है? एक कैट है। ओके, ये कॉमन आता है, बिल्ला बिल्ली ऐसा कुछ नहीं। ये हाजा कितुन बोले थे, ये बिल्ली है, हाजा कितुन। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है? तो आज हमारा सेशन इधर ही खत्म हो गया। मैं जानबूझ के छोटा रखा है, बाकी का आधा कर लेंगे। तो देखो माँ और मन में फर्क समझ में आया। माँ का भी उसका इस्तेमाल करेंगे गैर आकिल के, जब इस्तेमाल गैर आकिल के सवाल वगैरह होते हैं तो तभी इस्तेमाल करेंगे माँ को। और मन को आकिल। आकिल का मतलब क्या होता है? आकिल में कौन कौन आते हैं? इंसान आते हैं, फरिश्ते, जिन और अल्लाह। कैसे याद रखेंगे? जब हम कब्र में जाते हैं तो सवाल करेंगे फरिश्ते, मन रब्बू का, मन दीनों का, मन नबियों का, ये सवाल करेंगे। तो ऐसा मन 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 ये पूरा याद रखना है ऐसे। शैतान भी नहीं, शैतान तो जिन ही है ना। शैतान जो है ना, इब्लिस, ये जिन में ही आता है। सूरह अल अराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या बोलता है कि वो जिन्नों में से था। सूरह कहफ में भी क्या बोलता है अल्लाह ताला कि जो शैतान है वो जिन्नों में से था, वो जिन है। तो देखो इसमें समझ में। और हमने नए नए वर्ड्स क्या क्या सीखे ये भी याद रखो। हमने नए नए वर्ड्स क्या सीखे? देखो क्या क्या सीखे वर्ड्स। तबीबुन, वलदुन सीखे। वलदुन मतलब क्या? लड़का। वलदुन का मतलब क्या? लड़का। हेलो, हाँ हेलो। तो देखो वलदुन, वलदुन का मतलब क्या? लड़का। वलदुन का मतलब लड़का। डॉक्टर का मतलब क्या? तो बीबुन, तबीबुन। डॉक्टर का मतलब तो बीबुन। आदमी, आदमी का मतलब क्या आएगा अरबी में? रजूलुन, रजूलुन। आदमी मतलब रजूलुन। स्टूडेंट, स्टूडेंट तो हमको सबको मालूम है, तालिबुन, तालिब। हाँ, तालिबुन, तो आता है, त नहीं आता, तालिब नहीं आता, तो तालिबुन, तालिबुन क्या आएगा? तालिबुन। फिर हमने क्या देखा? ताजिर, ये तो हमको मालूम है, तिजारत करने वाला ताजिर। इसको क्या बोलते हैं? ताजीरुन। क्या बोलते हैं? ताजीरुन। कुत्ते को क्या बोलते हैं? कल्बुन। ये कुरान में आता है, सूरह कहफ में आता है, कल्बुन, क छोटा वाला क, कल्बुन। और कल्बुन बोलेंगे तो दिल को बोलते हैं कल्बुन। तो ये क्या है? कल्बुन, क सादा वाला क, कल्बुन कुत्ते को। और बिल्ली का हमने देखा, बिल्ली को क्या बोलते हैं? कितुन, बड़ा वाला क, कितुन। तो ये क्या आएगा? कितुन। इतने नए वर्ड्स हमने क्या है आज सीखे हैं।